मांडुक्य उपनिषद का एक महत्वपूर्ण विषय है चेतना की विभिन्न अवस्थाएं। ये उपनिषद बताता है कि मानव अनुभव केवल एक स्तर पर सीमित नहीं है। हम दिन भर जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और गहरी नींद जैसी विभिन्न अनुभवों से गुजरते हैं। आमतौर पर हम इन्हें जीवन की सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन मांडुक्य उपनिषद इन्हें चेतना को समझने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखता है। जागृत अवस्था वो है जहां हम बाहरी दुनिया से जुड़े होते हैं, हमारी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं और हम वस्तुओं, ध्वनियों का अनुभव करते हैं। इस अवस्था में हमारा ध्यान बाहरी संसार पर केंद्रित होता है। मांडुक्य उपनिषद इसे चेतना की एक विशेष अवस्था मानता है जहां अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होता है। स्वप्न अवस्था में अनुभव की दिशा बदल जाती है। इंद्रियां बाहरी दुनिया के प्रति कम सक्रिय होती है और मन भीतर एक संसार का निर्माण करता है। स्वप्न में हम दृश्य, घटनाएं और भावनाएं महसूस करते हैं जो उस समय वास्तविक लगती है। जागने पर हमें पता चलता है कि वो केवल एक स्वप्न था। मांडुक्य उपनिषद इसे भी चेतना की एक अलग परत के रूप में देखता है। जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में अनुभव होता है, लेकिन उनका स्रोत भिन्न होता है। जागृत में अनुभव बाहरी दुनिया से जुड़ा है, जबकि स्वप्न में ये मन के भीतर से उत्पन्न होता है। फिर भी दोनों में एक समानता है, अनुभव का केंद्र चेतना ही है। इसलिए मांडुक्य उपनिषद इन अवस्थाओं के माध्यम से चेतना की प्रकृति को समझने का प्रयास करता है। मांडुक्य उपनिषद केवल इन दो अवस्थाओं तक ही सीमित नहीं है। ये सुषुप्ति, गहरी नींद की तीसरी अवस्था की भी चर्चा करता है, जहां अनुभव लगभग शांत हो जाता है। इसके बाद एक चौथी अवस्था, तुरिया, का भी उल्लेख मिलता है। मांडुक्य उपनिषद की पृष्ठभूमि और ओम का अध्ययन इन अवस्थाओं को समझने में सहायक होता है। यदि हम अपने अनुभवों को ध्यान से देखें, तो हम पाएंगे कि हम प्रतिदिन इन अवस्थाओं से गुजरते हैं, लेकिन शायद ही कभी इनके बीच के संबंध पर विचार करते हैं। मांडुक्य उपनिषद का संकेत यही है कि इन अवस्थाओं को समझने से चेतना की गहरी प्रकृति को समझने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।